अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी मोबाइल ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनिंग कोर्स की 5th क्लास है। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि किस तरह हम पिक्सल ऐप का इस्तेमाल करके नियॉन इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं और आप यही तरीका इस्तेमाल करके अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं और इसके अलावा आप लोगो भी डिज़ाइन कर सकते हैं। आजकल ये काफ़ी ट्रेंड पे है। तो सबसे पहले पिक्सल ऐप ओपन करते हैं। पिक्सल ऐप ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे ना मैं कोई नेम ऐड कर लेती हूँ। आप ना कोई भी कर सकते हैं। मैं बिलफर्ज यहाँ पे लेती हूँ, कैपिटल लेटर्स में लेती हूँ बिनते मकसूद। ठीक है, ऐसे ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, साइज़ इसका ठीक है, इसलिए मैं साइज़ के ऑप्शन पे नहीं जा रही। अगर आप छोटा सा नेम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे जो मैंने नेम यूज़ किया ना वो काफ़ी बड़ा था, तो इसका साइज़ ना ठीक है, तो आप उसका साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जाके ना मैं कलर भी बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेती हूँ। आप यहाँ पे कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल ये वाला ले रही हूँ। मैं ये वाला लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, यहाँ पे मैं टेक्स्ट में जाके ब्लैक कलर ऐड करूँगी और चलती हूँ एबी फ़ॉन्ट्स पे। ठीक है, आप एबी फ़ॉन्ट्स में जब जाएंगे तो माय फ़ॉन्ट्स में मेरे पास ना वैरायटी मौजूद है। मैं यहाँ से देख लेती हूँ कि मुझे कौन सा लेना है। मेरे फ़र्ज़ मैं पहले वाला ही ले लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद ना यहाँ पे मैं स्ट्रोक के ऑप्शन पे जाके ना इधर स्ट्रोक अप्लाई करूँगी। जैसा कि मैंने टेक्स्ट जो है था ना ब्लैक ऐड किया ना, तो मैं स्ट्रोक जो है ना लाइट ऐड करूँगी। ठीक है, स्ट्रोक की विड्थ जो है ना आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं अभी ना इधर इतनी सी रख रही हूँ, आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं और कम भी, जितना आपको सही लगे। ठीक है, उसके बाद ना मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एक शेप। ठीक है, आप कोई भी शेप यूज़ कीजिए और जो कलर मैंने अपने ना टेक्स्ट में ऐड किया ना वही कलर मैं ना इधर ऐड कर दूँगी। एक मिनट, उसके बाद ये देखिए मैंने बिल्कुल स्मॉल लेवल पे लेके जाके ना इसे बिल्कुल ज़ीरो इसको कर दिया। एक मिनट रुके, इधर ऐड कर देते हैं एंड पे। ठीक है, अब ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जाके ना आप इन दोनों को लॉक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये देखें, लेफ़्ट साइड पे आप यहाँ पे देखें, इस पे आप क्लिक करेंगे और ये जो प्लस के ना जो निशान है ना यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके एक मिनट, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप कहेंगे उनसे, वो आपसे पूछेंगे आर यू श्योर यू वांट टू मर्ज दिस सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। ओके, मैंने यहाँ पे इधर मर्ज का ऑप्शन इस्तेमाल किया। उसके बाद मैं इरेज कलर पे जाऊँगी और यहाँ से कलर पिक करूँगी ब्लैक। ठीक है, उसके बाद मैंने कलर पिक किया। ये देखिए आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। ठीक है ना, इस तरह आप इस्तेमाल करके ना नियॉन इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे ना इसे फ़िलहाल ऐसे ही सेव कर रही हूँ, उसके अलावा आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। रुके, वेट करें एक मिनट, ऐड आ चुकी है। इस तरह ना आप अपने लोगो भी डिज़ाइन कर सकते हैं और अपनी व्हाट्सएप की प्रोफाइल है ना उसमें भी आप अपने ना बाय नेम ना अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह भी सेव हो सकती है। ये ना नियॉन इफेक्ट्स कहलाती हैं। मैंने यहाँ पे ना सिंपल सा फ़ॉन्ट चूज़ किया था, आप कोई स्टाइलिश सा भी फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ना यहाँ पर चलते हैं, एक मिनट रुके, मैं ना आपको ट्रांसपेरेंट लुक में इसे ना हम सेव कर लेते हैं। तो सेव एज़ इमेज कर लेते हैं, सेव टू गैलरी हो गया। उसके बाद ना मैं यहाँ पे ना कोई बैकग्राउंड यूज़ करके बताती हूँ। आप इस तरह भी, इसी पे भी पिंक वाला जो मैंने, आप कोई भी बैकग्राउंड इस्तेमाल करके इस तरह भी रहने दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने ना ट्रांसपेरेंट फॉर्म ले ली। ट्रांसपेरेंट फॉर्म लेने का ये फ़ायदा है कि आप ना उसे किसी भी बैकग्राउंड पे यूज़ करके ना एक स्टाइलिश सा लुक क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ना मैं ले रही हूँ यूज़ इमेज फ्रॉम, एक मिनट, यहाँ से सेव तो हो गया था, यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी करती हूँ। यहाँ पे ना मेरे पास कुछ बैकग्राउंड्स मौजूद हैं, तो ये वाला ले लेते हैं। आप कोई से भी बैकग्राउंड्स ले सकते हैं। ये देखें, अब ना हमारे पास एक नई चीज़ ना आ गई है।
इसे थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। ये देखें, अब आपका ना आप लोगो भी डिज़ाइन कर सकते हैं इस तरह, और अपनी प्रोफाइल भी ना बना सकते हैं इस तरह। बहुत प्यारी सी ना लुक आ जाती है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी बैकग्राउंड ले सकते हैं। मेरे पास जो मौजूद थे मैंने वही इस्तेमाल किया है। अब ना मैं आपको दिखाती हूँ एक और बैकग्राउंड यूज़ करेंगे और बताएंगे अगर आप इसमें भी कोई ना नई लुक क्रिएट करना चाहते हैं तो आप वो किस तरह कर सकते हैं। 1 मिनट रुकें, यहाँ पे ना ऐड आ चुकी है। आप ना इमेजेस जो है ना वो गूगल से जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आप ना इसे ले सकते हैं पिंटरेस्ट ऐप से भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे ना मैं यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी पे जाती हूँ दोबारा, और यहाँ पे मेरे पास ना कुछ और बैकग्राउंड्स थे, मैं देखती हूँ। 1 मिनट रुकें, यहीं पे थे, 1 मिनट। ये देखिए मेरे पास ये भी है, ये भी है, और ये भी सेम ही है। ये वाला यूज़ करते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। और ये देखिए आप ना इस पे इस तरह काम कर सकते हैं। ये देखें, अब आप ना इसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर सकते हैं, जैसे मर्ज़ी। आप बेशक सिंपल करना चाहते हैं ऐसे कर लें, वैसे ना इधर इस तरह ज़्यादा अच्छा लगेगा। थोड़ा सा ना आप एंगल बना लें ऐसे करके, ठीक है, तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये भी सेव कर लेते हैं। उसके बाद ना अब हम नेक्स्ट ऑप्शन जो यूज़ करेंगे ना, अब मैं कोई और बैकग्राउंड लूँगी। मतलब दोबारा ऐड आ चुकी है। यहाँ पे मैं एक और बैकग्राउंड यूज़ करूँगी। उसके ऊपर मैं आपको बताऊँगी कि अगर आप इसके ऊपर मज़ीद कलर्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं, स्ट्रोक का ऑप्शन अप्लाई करना चाहते हैं, या इनर शेडो का, या इम्बोस करना चाहते हैं मेटालिक लुक के लिए, तो आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। रुकें, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर दोबारा ये वाला ऑप्शन यूज़ कर रही हूँ। बैकग्राउंड्स पे जाऊँगी और कोई और बैकग्राउंड ले लेती हूँ। फिल्टर्स में यहाँ पे लेती हूँ। 1 मिनट रुकें, चले मैं ये वाला लेती हूँ, और इसे ना अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर लेती हूँ। ये मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया था, यानी कि मेरे पास प्रॉपर्ली सेव नहीं थी ये वाली इमेज, तो यहाँ पे मैं बिनते मकसूद। आप इस तरह भी कर सकते हैं। देखें कितना प्यारा लग रहा है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे जाते हैं, रुके, टेक्सचर के ऑप्शन पे भी जाके ना आप इसका जो कलर है ना वो गोल्डन कर सकते हैं। रुक जाए, 1 मिनट रुके, टेक्सचर पे चलते हैं और देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। 1 मिनट रुके, वो फिर सारा चेंज हो जाएगा। अदरवाइज़ आप जो भी यूज़ करना चाहते हैं कर लें। वैसे इस तरह भी बहुत प्यारा लग रहा है सिंपली। अगर आप इस पर मज़ीद ऐड करना चाहते हैं तो फिर ये वाला ऑप्शन यूज़ करें इस तरह, ठीक है। लेकिन ये इतना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। मैंने इसको एक दफ़ा, रुके, अब मैं इसे ना डिलीट करती हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैं जाती हूँ इंपोर्ट के ऑप्शन पे। यहाँ से जाके ना मैं ये वाला जो मैंने लिया था ना ट्रांसपेरेंट फॉर्म में, वो वापस ले लेती हूँ। इसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इस पे मज़ीद किस तरह काम कर सकते हैं, ठीक है ना। आप इनर शेडो पे जाइए, अगर आपने कलर्स अप्लाई करनी है, कोई भी कलर, ये देखिए इस तरह। वो जो मैंने गोल्डन वाला लिया था ना वो पूरा गोल्डन था, तो वो इतना अच्छा नहीं लग रहा था। अब आप ये देखें तकरीबन गोल्डन वाला ही कलर आ जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर ये वाला कलर अप्लाई करके ना अपना लोगो भी डिज़ाइन कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल भी बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह मैं इमेज सेव कर लेती हूँ। आप 1 मिनट रुकें, फिर से ऐड आ जानी है। चलें, शुक्र है आ गई है दोबारा। 1 मिनट में नेट बंद कर देती हूँ ताकि बार बार ऐड ना आए। अच्छा जी, फिर आपने ना अगर यहाँ पे इनर शेडोज़ में हम नहीं यूज़ करते कोई भी, वापस उस पर चलते हैं। 1 मिनट रुकें, अच्छा जी, इम्बोस अगर आप करना चाहते हैं ना तो यहाँ पे इम्बोस का ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं मेटालिक लुक के लिए। और ये देखें इसकी इंटेंसिटी आप अपने मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये देखें इस तरह, ये देखें यहाँ पे कितना प्यारा लग रहा है, और मैं इधर ही सेट कर रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं सेव कर लेती हूँ, सेव एज़ इमेज।
सेव टू गैलरी, एक मिनट रुकें। अब अगर आप अब फिर आप मज़ीद कलर्स ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन ना यहाँ पे इनफ है। और आप इस तरह ना ये तरीका इस्तेमाल करके ना डिफरेंट किस्म के बैकग्राउंड मतलब अपनी प्रोफाइल भी बना सकते हैं, और इसके अलावा आप लोगो भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप इसे थोड़ी सी और मज़ीद लुक इन्हेंस करना चाहते हैं तो आप मज़ीद कलर्स ऐड कर लीजिए। मुझे यहाँ पे इतना ही चाहिए था, तो मैंने ना इसे ज़्यादा और नहीं चेंज किया। आप ना इसे अपने मुताबिक सेट करके ना सेव कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो चीज़ें मैंने सेव की हैं, ठीक है। यहाँ से दिखाती हूँ, वरना फिर ना और चीज़ें आएंगी। एक मिनट, ये देखें। इस तरह ना आप डिफरेंट किस्म के ना बैकग्राउंड्स जो है ना अपने प्रोफाइल के लिए भी बना सकते हैं, अपना लोगो भी डिज़ाइन कर सकते हैं, और ये कितना प्यारी चीज़ लग रही है, ठीक है ना। तो आज आपने ना यही काम करना है। आपने मुझे ना 1 या 2 इस तरह का प्रोफाइल या लोगो डिज़ाइन करके अपना दिखाना है। कोई भी आप अपना नेम ले सकते हैं, ठीक है। और अपना प्रीवियस वर्क है ना वो भी जल्दी से कंप्लीट कर लें। 1-2 स्टूडेंट्स का रहता है अभी, और माशाल्लाह बाकी स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छी कोशिश की है। इंशाल्लाह अगली क्लास तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा। बारिक अल्लाहु फ़ीक।